जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास ड्राइंग है स्काफोल्डिंग की किदिया प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट किदिया है और जो कंट्रैक्टर है वो BUJV है। अल्बवानी एंड UCC का जॉइंट वेंचर है BUJV। ये हमारे पास लोकेशन और इस पर सारी डिटेल मेंशन है। पैरी की ड्राइंग है। पैरी जो पोलैंड की स्काफोल्डिंग है और सऊदीया में जो है वो स्काफोल्डिंग अपनी रेंट आउट भी करते हैं और प्रॉपर ड्राइंग्स पे भी काम करते हैं, इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैरी की ड्राइंग है, कंटेंट जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, रेफरेंसेस, टर्म ऑफ यूज़, मेथड ऑफ स्टेटमेंट भी इसमें है। इसमें हम जो है मेन चीज़ पे जाएंगे कि हमने स्काफोल्डिंग की जो हमारे पास ड्राइंग है जो मेन, हमने उसको कैसे स्टडी करना है, उस पे हमने उसको कैसे एग्जीक्यूशन करनी है, कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जिसको हमें जो है वो समझना चाहिए, ठीक है, और जिसको हम देख के इजीली साइट पे काम करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले हमने इधर आना जी। हमारे पास कोई भी ड्राइंग हमने जो है पकड़नी है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका फर्स्ट पेज जो है, ये हर ड्राइंग के आपको जो है ना कॉर्नर में आपको शीट नंबर मिलेगा। सबसे पहले ये शीट 1 आ गई, ठीक है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है, ठीक है। ये हमारा तकरीबन इसका फोल्डिंग है, ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उसने जो बताई हुई हैं इस साइड पे, जैसे लेजर टू लेजर कपलर ये यूज़ हो रहा है, ये हमें हर जगह पे नहीं मिलता, ये पैरी ने दिया है। मतलब ये आप देखें कि लेजर को जो हम कहीं पे हमें सपोर्ट देनी पड़े, सेंटर से दोबारा लेजर डालना पड़े एज अ ट्रांसम के लिए, या मतलब हमें कोई दोबारा किसी भी चीज़ की सपोर्ट के लिए फोल्डिंग को तो हम उस पर एक यू क्लम्प जो है UHA कपलर्स यूज़ करते हैं। ये उसको उन्होंने इसकी जो है ना वो हमारे साथ उन्होंने पिक्चर दी हुई है कि जो आम तौर पे हम किसी फोल्डिंग के साथ नहीं देखते, तो हम ये UHA कपलर यूज़ करके हम जो है लेजर का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने लैटिस गर्डर कपलर दिया हुआ है, मतलब जिसमें हम कोई जो हमारी इसका फोल्डिंग है उसमें हम बीम लेडर यूज़ कर रहे हैं, उसने उसकी वजाहत दी हुई है। जो चीज़ न्यू होगी उसने उसका इसमें जो है डिस्कस किया हुआ। जैसे कि हमारे पास जो लॉकिंग सिस्टम हो गया, अमूमन हम इसका फोल्डिंग में सिंपल हम जक लगाते हैं और ऊपर हम स्टैंड खड़ा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पैरी की इसका फोल्डिंग बहुत प्रोफेशनल है और बड़े प्रोफेशनल वे में उन्होंने जो है ना हर चीज़ को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हम जक यूज़ करते हैं, अब ये देखें। उसके बाद हम बेस स्टैंड यूज़ करते हैं। बेस स्टैंड के बाद हम अपना स्टैंड जो है वर्टिकल हम उसको अपलिफ्ट करते हैं, और बेस स्टैंड के साथ जक को ये स्पाइंडल लॉकिंग दिया हुआ उन्होंने, फिर बेस स्पाइंडल दिया हुआ, फिर ऊपर बेस स्टैंडर्ड दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये टॉप व्यू आ गया। आप देखें, ये एक हमारे पास का फोल्डिंग है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग पहले इसका फोल्डिंग हुई हुई है उसके ऊपर हमने उसको जो है ना अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये आप देखें जी, ये टॉप व्यू में उसने बताया हुआ है 2500। अच्छा, हर ड्राइंग में जो है ना हमें उसकी डायमेंशन मिलेगी। ये 2500 मतलब 2.5 मीटर का लेजर है, 2.5 मीटर का लेजर यूज़ हुआ हुआ है। आप ये देखें हर लिफ्ट में, ठीक है। फिर आगे आके ये हमारा 2 मीटर का यूज़ हुआ है, ये हमारा 1.5 मीटर का यूज़ हुआ है, ये हमारा 2.5 मीटर का यूज़ हुआ है। जो ये चीज़ लिखी हुई है ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू में हमें ये चीज़, अच्छा, उसके बाद आप गौर करेंगे इस चीज़ पे कि हमारे पास ये जो ग्रीन, ये लिफ्ट के अंदर जो ग्रीन हमारे पास डायगोनल शेप में ये क्या चीज़ है। आप देखें कि एक चीज़ तो आप देखेंगे ये टॉप व्यू है, ठीक है ना। ये आप एक साइड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा ये टॉप व्यू आ गया। अच्छा, इसमें और टॉप व्यू में डायगोनल क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, डायगोनल ये देखें उन्होंने ग्रीन कलर का जो शो किया हुआ, लिफ्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये लिफ्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का है ये हमारे पास प्लेन ब्रेस है, जो कि हम किसी भी लिफ्ट में एज़ पर ड्राइंग हम यूज़ करते हैं, और अमूमन तौर पे ड्राइंग ना हो तो हम प्लेटफार्म के नीचे यूज़ करते हैं और नीचे किकर लिफ्ट पे यूज़ करते हैं स्टार्ट में प्लेन ब्रेस। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग में प्लेन ब्रेस
हर 4 मीटर के बाद शो किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने ग्रीन तो हो गया डायगोनल प्लेन ब्रेस। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है ये ब्लू पाइप, आप देखें ब्लू। अच्छा, लिफ्ट के आगे ब्लू पाइप जा रहा है, आप ये देखें ब्लू पाइप इसलिए जा रहा है कि जो हमारी फोल्डिंग है, ठीक है, ये बेसिकली हमारी इसमें जो विड्थ है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, हमारी जो विड्थ है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, और लेंथ में 2.5 का लेजर यूज़ हुआ है, ठीक है इसमें। और जो इसकी टोटल हाइट है, ये आपको मैं दिखाता हूँ जाके, इसकी जो हमारा साइड व्यू है, आप ये देखें, ये हमारा साइड व्यू आ गया, पहले टॉप व्यू था। अच्छा, साइड व्यू में आप देखें, ये एक साइड पे जो है ना हमारा जो स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है 2 मीटर का 2 मीटर का 2 मीटर का, ये हमारी डायमेंशन लिखी हुई है 32 मीटर, ठीक है, 32.25, ठीक है, तो ये तकरीबन हमारी 32 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अब हमारा जो लेजर यूज़ हुआ है विड्थ में वो 1.5 मीटर है। हमारी विड्थ बहुत कम है, क्योंकि ये हमने एक बिल्डिंग के लिए जो है ना, हमने सपोर्ट के तौर पे हमने ये फोल्डिंग जो है ना, हमने एक कवरिंग के लिए यूज़ की है। अच्छा, आप इसके आगे आएंगे सेक्शन में, आप ये देख सकते हैं सेक्शन में उन्होंने साइड व्यू में ये आपको ब्लू पाइप शो हो रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू पाइप एंकरिंग हुई है बिल्डिंग के साथ, स्लैब के साथ, ठीक है, जिसमें पाइप के साथ हमने फोल्डिंग को एंकरिंग के ज़रिए सपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा, इधर आएंगे आप, ये टॉप व्यू में ये वही पाइप जो है ना टॉप व्यू में शो हो रहे हैं हर 5 मीटर के बाद, 2.5 मीटर इधर 2.5 मीटर इधर, एक सेंटर में पाइप और एक साइड से, और स्लैब के साथ एंकरिंग किया हुआ। अच्छा, इसमें आप देखें कि हमारा जो पाइप है, जो सेंटर वाला पाइप है, सेंटर वाला, ठीक है, वो हमारा लिफ्ट के पीछे से आ रहा है, जो पीछे वाली हमारी ब्रेस है वहाँ से लेके आ रहा है एंकरिंग तक। ये आपने गौर करना है, ये हमारा 4 मीटर का पाइप यूज़ हुआ था। जो हमारा साइड पे जा रहा है वो जो हमारी आगे वाला स्टैंडर्ड है उसके साथ कनेक्ट है, पीछे कनेक्ट नहीं है। लेकिन जो सेंटर वाला मेन पाइप है जो स्ट्रेट में आ रहा है लिफ्ट टू एंकर हॉरिजॉन्टली, वो हमारा पीछे जो बैक स्टैंडर्ड है उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। अच्छा, हमने इस पर ड्राइंग काम करना है। पैरी वाले अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे वो पास ही नहीं करते, इंस्पेक्शन ही पास नहीं होगी, तो फोल्डिंग जो है वो हमारा उसके ऊपर काम करके भी कुछ फ़ायदा नहीं रहता। अच्छा, मेन चीज़ ये है, अभी हमारे पास ये टॉप व्यू है। अच्छा, इधर हमारा सेक्शन लिखा हुआ है, आप देखिए, ये ड्राइंग है, ये हमारा सेक्शन है AA, ये हमारा सेक्शन है BB, अच्छा ये हमारा सेक्शन है CC, ये DD, ये EA। अच्छा, अभी हमने इसकी डिटेल में जाना हो तो आप जाएंगे शीट 2 पे, ये हमारा देखें, ये शीट 2 आ गया, ये लिखा हुआ शीट 2, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसकी डिटेल में जाना है तो सेक्शन AA की डिटेल आप देखें, सेक्शन AA में फोल्डिंग आगे कॉर्नर पे जो आगे भी बनी हुई है, 3 मीटर का लेजर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो 1 मीटर का यूज़ किया हुआ है और 2.5 मीटर का यूज़ किया 2.5 का विड्थ में, फिर दोबारा ये हमारा कॉर्नर बना हुआ है। अच्छा, सेक्शन AA, अच्छा शीट नंबर 2 में गए हम, फिर इसमें जाके ये सेक्शन AA आ गया, सेम टू सेम जैसे वो बना हुआ है। सेक्शन AA में जो कॉर्नर बना हुआ है उसकी जो विड्थ है ये मेंशन है 13 मीटर, ठीक है, टोटल हमारी हाइट 32 मीटर थी, ये मेंशन है, ठीक है। ये हमारा साइड व्यू आ गया, इसमें हमने बताया हुआ है कि हर स्टेज पे हमने कैसे एंकरिंग की हुई है। हमारी जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट है हमारी एक, जिसमें हमारी ब्रेस लगी हुई है, हर लिफ्ट हमारी 2 मीटर की है, ये लिखा हुआ है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अच्छा, और हर 4 मीटर के बाद हमारी एंकरिंग हुई है, जैसे ये 2 मीटर की लिफ्ट है, ये 2 मीटर की लिफ्ट है, और 4 मीटर पे हमने एंकरिंग के साथ पाइप लगाया हुआ है डायगोनल में, और स्ट्रेट हमने पीछे वाली स्टैंडर्ड के साथ जो है हमने पाइप कनेक्ट किया हुआ है स्लैब के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऐसे ही हमारे 4 मीटर के बाद जो है वो एंकरिंग हो रही है, सपोर्ट दी हुई है अपनी बिल्डिंग के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारा वो ऐसे शो कर रहा है टॉप से, टॉप में पाइप जो है हमारा एक डायगोनल आएगा,
अच्छा, एक हमारा पाइप आएगा डायगोनल स्ट्रेट, एक हमारा आएगा डायमीटर एक साइड से, डायमीटर एक साइड से, और ऐसे ही टॉप से 4 मीटर से भी कनेक्ट होगा। हमारे 4 पाइप्स कनेक्ट होंगे एंकरिंग के साथ। 3 हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। जब हम सेक्शन की डिटेल में जाएंगे साइड व्यू में, तो वहाँ पे हमें दोबारा शो होंगे। ये देखें, यहाँ पे हमें शो होगा टॉप वाला भी, ठीक है। एक टॉप डायगोनल, एक स्ट्रेट, एक डायमीटर साइड से डायमीटर साइड, टोटल 4 पाइप से हमने एक एंकरिंग कनेक्ट की हुई है। और वर्टिकली हर 4 मीटर के बाद हमने एंकरिंग की हुई है एज़ पर ड्राइंग। अब देखें 2 मीटर की लिफ्ट, 2 मीटर की लिफ्ट, और एंकरिंग जो है वो हर 4 मीटर के बाद है। और हॉरिजॉन्टली हमने हर 5 मीटर के बाद एंकरिंग की हुई है, क्योंकि ये अब देखें हॉरिजॉन्टली टॉप व्यू में जाएंगे हम, तो हॉरिजॉन्टली देखेंगे डायमीटर ऐसे, डायमीटर ऐसे, तो हमारा 5 मीटर हो गया। अच्छा, सेक्शन ए आ गया। ऐसे ही हमारा सेक्शन बी भी है, ऐसे ही सेक्शन सी सी है। अब इस शीट नंबर 2 में गए हैं हम जी। ये हमारे पास जो है अब सेक्शन बी बी की डिटेल आ गई है, ठीक है, शीट नंबर 2 में। ये हमारे सेक्शन सी सी की डिटेल आ गई है, ये वाली, ये जो सामने है, ये हो गया। अच्छा, और ये हमारे पास सेक्शन ई की डिटेल आ गई है, ठीक है। सेक्शन ई की हमारी 18 मीटर जो है ना हमारी हाइट है। ये हमारी छोटी इसका फोल्डिंग है। मैं इसका आपको साइड व्यू दिखाऊंगा। ये हमारी एंकरिंग की डिटेल आ गई है, जो 4 पाइप्स लगे हुए हैं, एक डायमीटर पे, एक स्ट्रेट 4 मीटर का, फिर डायमीटर का, और एक टॉप 4 मीटर पे। हर 4 मीटर के बाद एंकरिंग की हुई है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे अच्छा एक चीज़ और, अब ये देखें, ये जो ग्रीन पाइप है दोबारा शो हो रहा है इधर ब्लू के साथ। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये ग्रीन पाइप किस चीज़ का है। ये टॉप व्यू में शो हो रहा है प्लेन ब्रेस का, ठीक है। ये प्लेन ब्रेस का शो हो रहा है। जैसे ये ग्रीन पाइप है, ये ग्रीन पाइप है, ये ग्रीन हमारा जो है ना ट्यूब यूज़ हो रही है सारी, तो ये हमारा ट्यूब इधर भी शो हो रही है साइड व्यू में भी। अच्छा, टॉप व्यू से हमें आइडिया हो गया कि हमने किस एंगल में जो है वो प्लेन ब्रेस लगानी है, और साइड व्यू में हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कितने लिफ्ट के बाद प्लेन ब्रेस लगानी है। अब सेक्शन जो हमारे पास है ये ई सेक्शन आ गया। अब उसने पहले 4 मीटर पे दिया प्लेन ब्रेस, ये ग्रीन पाइप आ गया। फिर उसने 4 मीटर पे दी है, ठीक है। उसके बाद उसने फिर 4 मीटर पे दी है। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली एक उसने टॉप पे भी दी हुई है प्लेन ब्रेस, ये देखें आप। तो ऐसे ही हमें, और इसका ये हमारा सेक्शन हो गया। अब उसके बाद हमारा आ गया जी साइड व्यू। आप ये देखें, ये हमारी टोटल्स का फोल्डिंग है जो बड़े वाली है 32 मीटर हाइट वाली। अच्छा, इसमें आप देखें कि जो एंकरिंग हमने की हुई है पाइप से, कनेक्शंस दिए हुए हैं इसका फोल्डिंग को, ये देखें, ये नज़र आ रही है, ये एंकरिंग प्लेट, ठीक है। अब ये हमारा बैक व्यू है ना, इसमें ये हमें देखें, ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। हर 5 मीटर के बाद डायमीटर इधर से कनेक्ट पाइप करेगा, डायमीटर इधर से करेगा, एक स्ट्रेट जाएगा, एक 4 मीटर ऊपर से डायगोनल शेप पे आएगा। तो डायमीटर की हमारी लिफ्ट है लेंथ में, डायमीटर 5 मीटर, ठीक है। और ये आप देखें, एक ये हो गया, एक ये दोबारा ऊपर आ गया, ठीक है, एक ये नीचे आ गया, ठीक है। 2 मीटर की लिफ्ट, हर 4 मीटर के बाद एंकरिंग है। ये देखें आप, ये लिफ्ट आ गई, फिर इस पर एंकरिंग आ गई। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली है, ये एंकरिंग के साथ जो पाइप चल रहा है, ये ऐसे शेप में हॉरिजॉन्टली, ये हमारा तो वो पाइप है जो हमने एंकरिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। उसके नीचे ये क्या चीज़ है, ये एंकरिंग के नीचे जो पाइप जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये हमारी प्लेन ब्रेस है। अच्छा, अब हम देखेंगे प्लेन ब्रेस हमारी किधर। देखिए, ये एंकरिंग है, जहाँ पे एंकरिंग आ रही है वहाँ प्लेन ब्रेस भी आ रही है, क्योंकि इस फोल्डिंग में हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये फोल्डिंग हमने श्रिंक रैप के लिए लगाई हुई है। तो ये हमारे पास एंकरिंग आ गई, इसके नीचे दोबारा लाइन चल रही है, ये हमारी प्लेन ब्रेस है। फिर ये एंकरिंग आ गई, फिर हमारी प्लेन ब्रेस चल रही है। हर 4 मीटर के बाद एंकरिंग, और एंकरिंग के नीचे ये हमारा पाइप चल रहा है, नीचे दोबारा प्लेन ब्रेस। मतलब उसने प्लेन ब्रेस हर 4 मीटर के बाद दी है, एंकरिंग भी उसने हर 4 मीटर के बाद दी है। और ये हमारी जो ऐसे लगी हुई है, ये शेप में, ये हमारा डायगोनल ब्रेस है, ठीक है। ये तमाम शेप में जो ऐसे है डायगोनल ब्रेस है, ठीक है। और उसके अलावा हमारी हाइट आ गई। ये नीचे हम जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग का फोल्डिंग थी, ये उसमें वेल्डर भी यूज़ हुए हुए हैं, उसमें स्टील रॉड्स भी यूज़ हुई हुई हैं फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। ये हमारा लिफ्ट आ गया, लिफ्ट के ऊपर एक्सेस में हमारा बीम लैडर यूज़ हुआ हुआ, आप देखिए।
6.5 मीटर का 6.5 मीटर का 3 बीम लैडर यूज़ हुआ हुआ, क्योंकि हमारे पास इधर में स्टैंड रखने के लिए, पोस्ट रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने 3 बीम लैडर यूज़ करके स्टैंड को अपलिफ्ट किया इसका फोल्डिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो दूसरा छोटा सा फोल्डिंग है जिसका हमने पहले दिखाया 18 मीटर की, ये आ गई। ठीक है। इसमें भी सेम एंकरिंग हुई हुई है, नीचे प्लेन ब्रेस का लाइन चल रहा है। फिर हमारा डायगोनल ब्रेस लगा हुआ है, हर 4 मीटर के बाद प्लेन ब्रेस है और एंकरिंग है, ये देखें। और हॉरिजॉन्टली हर 5 मीटर के बाद एंकरिंग आ रहा है। ये 2 लिफ्ट, फिर 2 लिफ्ट। ठीक है। उसके बाद ये हमारा दूसरा आ गया पैसेंजर लिफ्ट की डिटेल आ गई है, जो हम जहाँ पे हमने बीम लैडर लेके लगा के हमने अपलिफ्ट किया। अच्छा, जहाँ पे हमने बीम लैडर इसलिए लगाए हैं कि हमारे पास नीचे लिफ्ट है, हमारे पास सरफेस नहीं है जिस पे हम स्टैंड रख सकें, तो हमने 3 बीम लैडर लगा के अपना इसका फोल्डिंग अपलिफ्ट किया। ये जो ग्रीन है ये हमारे पास प्रोटेक्शन हेड है। हेड प्रोटेक्शन की हमारे पास जो है ना प्लेट्स हैं पैरी की, जो हमने लगा के ताकि कोई बंदा लिफ्ट से आ रहा है तो उसको ऊपर से कवरिंग मिल सके, कोई चीज़ गिरे तो उससे कोई हैजर्ड ना हो सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हमारा 3D व्यू आ गया। ठीक है। ये देखें वही लिफ्ट है। ठीक है। और ये हमारा नीचे एग्जिस्टिंग का फोल्डिंग में वेल्डर यूज़ हुआ है, क्योंकि वो हमारा विड्थ में था, उसके ऊपर लोड आना था उसको बैलेंसिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद ये हमारा कॉर्नर बना हुआ है। ठीक है, जो हमने पहले ड्राइंग में डिस्कस किया है। ये रेड कलर के जो हैं ये हमारा वही एंकरिंग है, 3D व्यू में ये शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये सारा एंकरिंग शो कर रहा है, एक टॉप व्यू में जा रही है। हर 4 मीटर के बाद 2 लिफ्ट के बाद एंकरिंग है। ये देखें, हर चीज़ उसमें डिटेल में उसने मेंशन की हुई है। ठीक है। ये देखें, वेलर नीचे है, ये ऊपर एंकरिंग के सारे रेड निशान है, और जहाँ पे एंकरिंग हो रही है वहीं पे प्लेन ब्रेस उसने शो की हुई है। ठीक है। ये उसने स्टेज बाय स्टेज बताया हुआ है कि हमने एंकरिंग कैसे करनी है। बिल्डिंग के साथ साथ हमने लिफ्ट करना है। पहले स्टेज में हम इतनी एंकरिंग करेंगे। ठीक है। फिर हमारा बिल्डिंग ऊपर जाएगा, हम दोबारा इसको खोल के हम दोबारा अपलिफ्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्लैब से करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है बेसिकली, क्योंकि हमने एक ही बार में इसका फोल्डिंग नहीं करनी, बिल्डिंग के साथ पैरेलल हमने इसको जो है ना अपलिफ्ट करना है, ताकि हम इसको सपोर्ट भी कर सकें। ये हमारा वो है एंकरिंग के लिए। ये एंकरिंग की प्रॉपर उसने जो है ना अपनी मॉडिफाइड्स का फोल्ड टूब लगानी है, बोर्ड कौन सा यूज़ करना है, कैसे शेप में उसने वो अपना बताया हुआ है। ठीक है। सो ये हमारे पास ड्राइंग है। हम कोई भी ड्राइंग है उसके पहले सेक्शन देखेंगे, फिर सेक्शन की डिटेल में जाएंगे, फिर उसका साइड व्यू देखेंगे, हम 3D देखेंगे, हम ज़रा थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। हमें प्लेन ब्रेस मिलेगी, हमें डायगोनल ब्रेस मिलेगी, लिफ्ट का साइज़ मिलेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्रेस, हर चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं कि इसमें स्टैंड कौन सा यूज़ हुआ है। ये तो लिखा है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, नहीं, ये तो लिफ्ट का साइज़ है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अच्छा, स्टैंड हम देखने के लिए सबसे पहले इसको देखें। 1 मीटर में 2 पॉइंट होते हैं, 2 रिंग होंगे, 2 कप होंगे। तो 1 2 फिर 3 कप, फिर 4 कप, फिर 5 कप, 6 कप। ये हमारा जॉइंट आ गया स्टैंड का। इसका मतलब ये है कि ये 3 मीटर का स्टैंड है। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये हमारे पास 2 मीटर का स्टैंड है। सो फिर दोबारा 1 2 3 4, फिर ये दोबारा स्टैंड में आ गया। इसका मतलब ये है कि सारा ऊपर 2 मीटर का स्टैंड यूज हुआ है, और बेस में जहाँ से हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट स्टार्ट में, वहाँ पे हमारा 3 मीटर है, उसके बाद 2 मीटर है। अब ये देखें, एक फोल्डिंग है, ये देखें, ये इसमें देखें, ये नीचे बेस स्टैंड हो गया, फिर उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा जॉइंट आ गया। 6 का मतलब 3 मीटर स्टैंड, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर वो आ गया 4 का मतलब 2 मीटर स्टैंड। 2 कप होंगे, 2 रिंग होंगे तो 1 मीटर, 6 कप होंगे, 6 रिंग होंगे तो 3 मीटर, मतलब 1 मीटर में 2 हमारा वो कप आता है, 2 रिंग आता है, क्योंकि हमारा रिंग टू रिंग कप टू कप 50 सेंटी का स्पेस होता है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास दोबारा का मतलब उसने स्टार्ट में 3 मीटर का स्टैंड दिया हुआ है, बाद में 2 मीटर दिया हुआ है। ये जो साइड पे लिखा हुआ है ये 2 मीटर लिफ्ट का साइज़ है। हमने जितनी भी फोल्डिंग करनी है 32 मीटर या 50 मीटर, हमने लिफ्ट 2 मीटर के लेके चलना है, ठीक है। लेकिन स्टैंड के लिए ये हमारा गलती होता है। स्टैंड के लिए हमने इस पे फोकस करना है, हमारा कितना रिंग है, कितना कप है, कौन सा स्टैंड यूज़ हुआ है, 1 मीटर में कितने आते हैं, और 1 मीटर में कितने रिंग आते हैं, 3 मीटर में कितने आते हैं,
ये क्योंकि एक रिंग कोई भी इसका फोल्डिंग है, चाहे पेरी की हो चाहे कप लॉक की हो, एक रिंग टू रिंग, एक कप टू कप 50 सेंटी डिस्टेंस होता है। तो हमने यहाँ से देखना है कहाँ पे जॉइंट आ रहा है, कितने रिंग यूज़ हुए हैं, कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।